हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज के कितनी जर्नल एंट्रीज बेसिकली बनती हैं और उसके बाद के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि कौन कौन से लेजर्स एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से बनते हैं, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। फाइन। आपको याद होगा कि हमने जब इसके डिफरेंट केसेस पढ़े थे तो हर केस में मैंने आपको बताया था कि दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का होता है या डायरेक्टली रिवैल्यूएशन का होता है, और इसके ऑल्टरनेटिव एक ट्रीटमेंट होता है इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट्स का। और इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट्स में हम क्या करते हैं, किसी भी रिजर्व की या एसेट की या कोई फिक्टिशियस एसेट की वैल्यू को चेंज नहीं करते और उसकी बजाय एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री डाल देते हैं। हमने ये इंडिविजुअल केसेस में तो डिस्कस कर लिया कि भाई WCF होगा तो कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व होगा तो कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा तो कैसे करेंगे, ओल्ड गुडविल को कैसे राइट ऑफ करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा तो कैसे करेंगे, इंडिविजुअली सबको कर लिया। अब अगर आपको कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट की एंट्री आ जाए, पूरा एक बड़ा क्वेश्चन होगा, जैसे हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था कि ओवरऑल जर्नल एंट्रीज वाला, उसमें अगर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम ये बेसिकली समझेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, उसके लिए हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ AB एंड C शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। टुवर्ड्स लायबिलिटी वी हैव क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड, जनरल रिजर्व एंड A's, B's एंड C's कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी टुवर्ड्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 76,000. They agree to change their profit sharing ratio as 3:2 on the following terms. The goodwill of the firm is valued at 35,000. Furniture be depreciated by 12%. Stock be depreciated by 10%. That a provision of 5% be created for doubtful debts. That the value of land and building be brought up to 31,000. यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा चलता है और देखा जाए तो यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई भी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आस्किंग नहीं है। अगर हम देखें ये ऐसे क्वेश्चन तो हम फट से क्या सॉल्व करें, अगर जनरल एंट्रीज पास करनी है तो पहले WCR को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो जाएगा, एक रिवैल्यूएशन डेबिट की एंट्री कर देंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट की एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर देंगे, लेजर बनाना है तो ऐसा कर देंगे, फाइन। बट यहाँ पर ऐसा करने का नहीं बोला। नीचे की लाइन में वो बोल रहा है दे डिसाइडेड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ऑल अबव एडजस्टमेंट्स। ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट्स बोले गए सबके लिए उसने एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। और उसके बाद आगे बोल रहा है एंड टू रिटेन द वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स ऑन देयर ओरिजिनल वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। ये और बता दिया उसने बोला कि भाई वैल्यू चेंज नहीं होगा। वैसे भी हमें पता है कि अगर हम इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं तो एसेट्स, लाइबिलिटीज और रिजर्व्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। और अगर सिर्फ पहला पार्ट भी दे देता तो भी हम इसको वैसे इंटरप्रेट करते हैं, और अगर पहला पार्ट नहीं देता कि भाई दे डिसाइडेड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, इतने से भी हम यही समझेंगे। और अगर ये ना भी देता और ये बोलता है कि दे डिसाइडेड टू रिटेन द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स टू देयर ओरिजिनल वैल्यूज इन द न्यू बैलेंस शीट, तो भी इससे हम यही समझते हैं कि इसमें हमें एक इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री अल्टीमेटली डालनी है, फाइन। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था, पहले की भी वीडियोस अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं रेफरेंस में, कि जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए थे उसमें मैंने बताया था जब भी इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो भाई जब ये क्वेश्चन में भी इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो वी विल स्टार्ट विद सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक व्हाट, गेनिंग रेशियो। पहला काम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें। 3 पार्टनर्स आर देयर, ABC, ओल्ड रेशियो इज 3, 5 एंड 6, 3/14, 5/14 एंड 6/14. Their new ratios are 3/7, 2/7 एंड 2/7. ये इनके न्यू और ओल्ड रेशियोज एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है। ओके जी, हम फाइंड आउट करें व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सैक्रिफाइस ओल्ड है 3/14 माइनस 3/7, बी का हो जाएगा 5/14 माइनस 2/7, सी का हो जाएगा 6/14 माइनस 2/7। तो इसको हमने ले लिया 14 एलसीएम तीनों का, ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू 2, 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3/14, ये हो जाएगा माइनस 3/14 इंटू 1 इंटू 2,
5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1/14 और इंटू 1 इंटू 2 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वॉट 2/14. दीज आर द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियोज. चलिए काम हो गया. आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि भाई इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट, जिस भी आइटम का इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करना हो उस आइटम को इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल दें. जब हमें WCR का करना होता है तो हम WCR को मल्टीप्लाई करते हैं, जनरल रिजर्व को करना होता है तो जनरल रिजर्व करते हैं, गुडविल को करना होता है तो गुडविल को करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को करना होता है तो प्रॉफिट और लॉस को करते हैं. बट यहाँ पर हमें सबको करना है मिक्स बेसिस पर. तो हम क्या करें, बेटर ये कि एक वर्किंग नोट और बनाएं और उसमें हम ये देखें व्हाट इज द नेट अमाउंट विच इज टू बी एडजस्टेड. कितनी अमाउंट हमें नेट अमाउंट को एक्चुअली एडजस्ट करनी है. ओके, तो वी विल प्रोसीड टू वर्किंग नोट नंबर 2. वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड. हमें कितनी नेट अमाउंट को एडजस्ट करनी है. मैं चलिए यहाँ पे ले रहा हूँ 2 कॉलम पर्टिकुलर्स एंड सेकंड इज व्हाट अमाउंट, 2 कॉलम लेकर चल रहा हूँ. फाइन. ऊपर से चलें अगर हम बैलेंस शीट साइड से, तो फर्स्ट वी हैव वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड WCF एडजस्ट करना है विच इज ऑफ ₹14,000. बिसाइड्स वी हैव टू एडजस्ट जनरल रिजर्व विच इज ऑफ ₹7,000 का जनरल रिजर्व है. और एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मैं इधर लेस कर देता हूँ. एडवर्टीजमेंट सस्पेंसेस ऑफ ₹7,000 ये बैलेंस शीट की आइटम हो गई जो एडजस्ट करनी थी. गुडविल 35,000 से, तो गुडविल ऊपर लिखा, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज 35,000. फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है 12% से, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 3,500 का 12% होता है 420. तो फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है तो मैंने माइनस किया 420. ओके जी. बिसाइड्स स्टॉक को डिप्रिशिएट करना है 10%. स्टॉक की वैल्यू 14,000 से डिप्रिशिएट करेंगे तो 1,400. बिसाइड्स वी हैव PDD बनाना है 5%, तो 12,600 का 5% 630. तो PDD ऑफ 630 इज टू बी क्रिएटेड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी ब्रॉट अप टू 31. 24 से 31 पर लाना है लैंड एंड बिल्डिंग, तो 7,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी. दैट्स इट. ये हो गया हमारा नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, जो नेट अमाउंट हमें एडजस्ट करना है. तो 14 प्लस 7 प्लस 35 प्लस 7 इज 63 माइनस 7 माइनस 420 माइनस 630 और माइनस 1,400. आंसर इज 53,550. दिस इज द नेट अमाउंट विच इज टू बी एडजस्टेड. ये अमाउंट हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है. मैंने आपसे बताया था जितनी अमाउंट आपको एडजस्ट करनी है वो उसके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग से आप मल्टीप्लाई कर दें. तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इंटू 53,550 इंटू 53,550 इंटू 53,550. तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 14, तो 3825 इसको मिलेगा और इसको मिलेगा 7650 और ये देगा 11,475. ये देगा तो ये डेबिट होगा और ये दोनों पार्टनर्स क्या होंगे, फाइनली क्रेडिट होंगे. तो लो जी एडजस्टमेंट एंट्री डाल दें. अब हम फाइनली हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये तो वर्किंग नोट हो गए, तो हमारी क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी व्हाट, ए देगा बी और सी को, तो ए विल बी डेबिटेड, तो एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 11,475 टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे 3825 से, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट बाय 7650 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या बीइंग इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट डन. ठीक है. वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया, बट उसमें नीचे कभी आपको दे देगा कि ऑल्सो प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट. तो रिवाइज बैलेंस शीट कैसे बनती है वो भी आपको बता देता हूँ. इसमें कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं है, तो ये मैंने हटाया और उस पर रिवाइज बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं. रिवाइज बैलेंस शीट में फर्स्ट विल राइट व्हाट, रिवाइज बैलेंस शीट जो आपकी फॉर्मेलिटीज होती है आप पूरी कर लें. कौन सी, एज एट करके आफ्टर चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद. ठीक है. लाइबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट, ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है. लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स. ठीक है.
इसके लिए हम ओल्ड बैलेंस शीट देखते चलें। क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹9,000, कोई चेंज एक्चुअली इसमें नहीं है तो एज इट इज लिख दिया। ईपीएफ इज ऑफ ₹3,000, ईपीएफ की वैल्यू 3,000 है। WCR 14,000, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री की है तो वी विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ WCR, एज इट इज लिख देंगे उसको। उसके बाद जनरल रिजर्व 7,000, जनरल रिजर्व की वैल्यू क्या है 7,000, ठीक। उसके बाद कैपिटल्स, ऑफ कोर्स कैपिटल विल चेंज, इनकी कैपिटल्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, A, B और C। A की कैपिटल थी 19, 16 और 8, 19,000, 16,000 और 8,000। A की कैपिटल में से 11,475 माइनस हुए, B में 3,825 प्लस हुआ और C में 7,650 प्लस हुआ, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो लो जी 19,000 माइनस 11,475, इसकी न्यू कैपिटल रह जाएगी 7,525। इसकी 16 प्लस 3,825 is 19,825 will be the new capital of B, और 8,000 plus 7,650 15,650 ये आ गया। एसेट साइड पर आए तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 14,000 थी, 14,000 अब भी है, नो चेंज विल बी देयर। लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज किया था लेकिन उसने बोला है कि हमें चेंज नहीं करनी वैल्यू 25,000, तो हमने एडजस्टमेंट इधर डाल दिया 7,000 का। फर्नीचर पे नो चेंज 3,500। उसके बाद नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक 14,000, स्टॉक भी एज इट इज रहा 14,000। बिसाइड्स डेटर्स पे नो चेंज, डेटर्स 12,600, कैश 900, कैश 900 रुपये का है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी एज इट इज़ मेंटेन किया 7,000। अब अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट की टोटल भी इवन सेम ही आने वाली है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। 9,000 प्लस 3,000 प्लस 14,000 प्लस 7,000 प्लस 7,525 प्लस 19,825 प्लस 15,650, दैट इज़ ₹76,000। और इधर तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो एज इट इज़ वैल्यू विल रिमेन 76,000। तो ये हमारा क्वेश्चन था जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री डालनी हो और उसको रिवाइज बैलेंस शीट बनानी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।